गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज सुबह सुबह मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर रहा था। एक फोटोग्राफ की हमारा जो टीम है, जो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी कर रहा है, स्कूल्स में जाकर बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, करियर काउंसलिंग करना। वो गांव एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखो, जैसे आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है, जैसे आप लोग जो है वो यूट्यूब पर देखते हैं, है ना, और ऐप पर पढ़ते हैं मेरे पास में। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतने इंटर इलाकों में है कि उनको यही नहीं पता है कि यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। मतलब एक बच्चे को हमारे हमारे टीम मेंबर ने बताया कि सर, एक बच्चे को मैंने पूछा जाके कि भाई तुम यूट्यूब का यूज़ तुम किस चीज़ के लिए करते हो, उसमें तुमको पढ़ भी सकते हो, तुम चाहो तो फ्री लेक्चर भी देख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि बायोमेंटर्स के देखो, आप किसी के भी देख सकते हो आप, ठीक है। बोला नहीं साहब, यूट्यूब में तो शॉर्ट्स आते हैं और उसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है, यूट्यूब पढ़ने की जगह नहीं है। मतलब उसके दिमाग में ये परसेप्शन बच्चे के दिमाग में बैठा था कि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है। तो इंटरनेट से पढ़ाई हो सकती है, ये बात 2 साल पहले जब कोविड था तब तो ये बात थी कि भाई लोगों ने देखा कि भाई स्कूल की क्लास भी लग रही है, ये भी लग रहा है। लेकिन सडनली जैसे ही जो है कोविड खत्म हुआ, लोग जो है वो सोचते हैं कि अब इंटरनेट पे कोई ऐसा रिलेवेंट कंटेंट मिलना बहुत मुश्किल है जो पढ़ने लिखने के काम आता हो। फेक कंटेंट की भरमार लगी पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, मैं कहता हूं आपसे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें गलत है, लेकिन चूज क्या करते हो, तुम क्या चुनते हो, ये जरूरी है ना। तो मेरी टीम बताती है कि भाई बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि किस एग्जाम के लिए क्या, कौन सा एग्जाम देंगे तो डॉक्टर बन सकते हैं। मतलब इस लेवल की भी अवेयरनेस गांव के अंदर जो डीप सीटेड स्कूल है वहां नहीं है। तो हमारी टीम बाकायदा प्रोजेक्टर लेकर सब लेके जाती है, बच्चों को मूवी दिखाती है, बताती है। तो उसमें मेरे कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए, स्पेशली वो दिखाती है। तो मैंने एक सुबह एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया अपना, तो मैंने उसके साथ में 2 लाइनें खुद से लिखी मैंने। कोई तो तुम्हारे दिलों को जगाएगा, कोई तो तुम्हारे दिलों को जगाएगा और तुमको संघर्ष का पथ सुझाएगा। कोई तो तुम्हारे दिलों को जगाएगा और तुमको संघर्ष का पथ सुझाएगा। याद रखना, वक्त अपना भी आएगा। याद रखना, वक्त अपना भी आएगा। याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि जब भी कभी कठिन समय होता है, जब भी कभी हमें संघर्ष होता लाइफ में करना पड़ता है, तो हमेशा इस बात को याद रखो कि ये सब जो है वो चमकने के पहले का प्रयास है सारा कुछ, ठीक है। और सफलता की कहानियों में कई बार हमें लगता है कि हमें कोई बहुत महान व्यक्ति की, कि भाई फला व्यक्ति ने ये बन गया, उसकी कहानी पर ही हम बात करें, जरूरी नहीं है। यदि आप अपने घर परिवार में भी यदि आप देखोगे तो आपका कोई ना कोई एक रिलेटिव ऐसा होगा, कोई ना कोई एक रिलेटिव आपका जरूर ऐसा होगा, हर परिवार में होता है, जिसने स्ट्रगल किया होगा, कुछ नया करने की कोशिश की होगी, शुरू में फेल हुआ होगा और अब बड़ा आदमी बन चुका है। बड़ा आदमी का मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड है कि पूरे परिवार में सबसे अधिक पैसे कमाता है, सबसे बड़ा घर उसका है, सबसे अच्छे से उसके परिवार रहता है। तो ये कोई एक आदमी कोशिश करता है और वो आगे निकलता है। मुझे याद आया इससे कि मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि कहानियां जरूरी नहीं कि आप किताबों में ढूंढें, कहानियां जरूरी नहीं कि आप किताबों में ढूंढें। हो सकते हैं आपके पापा की भी अपनी एक कहानी हो सकते हैं कि आपकी मम्मी के संघर्ष की भी अपनी एक कहानी है। जैसे यदि आपकी मम्मी आशा कार्य करता है तो वो रोज किस किस उससे जूझती हैं, कितना उनको कम रिसोर्सेज में कितना काम करना पड़ता है। यदि आपकी मम्मी नर्स है, यदि आपकी मम्मी स्कूल में टीचर है, यदि आपकी मम्मी हाउस वाइफ भी है और बड़ा परिवार देखना है, उनको कम लिमिटेड बजट में उनको पूरे महीने का प्रबंध करना है, तो सबके लिए भी बहुत बहुत एफर्ट चाहिए होता है कि किस दिन हाट जाके सब्जी लेके आएंगे तो इतने पैसे में ज़्यादा सब्जी आएगी, ज़्यादा दिन चलेगी। इसके लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है, सब्जी वाले से मोल भाव करके सब्जी लेके आना। तो आपको जिन जिन चीज़ों को तुम बहुत आसान समझते हो ना, वो चीज़ें उतनी आसान होती नहीं है। हर स्टेप में एक संघर्ष है, एक स्ट्रगल है वहाँ पे। मेरे एक मौसा जी हैं और बहुत पुरानी बात है, मेरे मामा जी मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, बताया करते थे। तो कि मतलब उन्होंने अपनी बहनों के लिए लड़के कैसे ढूंढे। वो पहले के ज़माने में क्या था कि लड़का ढूंढ लो, मतलब बहन दी है शादी के। अभी तो क्या है कि करियर ओरिएंटेड लोग हैं, अभी लोग करियर में फोकस करते हैं। पहले के समय में फोकस था कि भैया किसी प्रकार शादी के लिए सही लड़का मिल जाए, सही परिवार में शादी कर दो और अपने लड़की के हाथ पीले कर दो, बहन की शादी कर दो, बहन को विदा कर दो, तो जिम्मेदारी पूरी हुई। पहले जिम्मेदारी का भाव ये हुआ करता था, आज भी है पर ये इंटेंसिटी कम हो गई इसकी। तो मामा जी बोलते थे कि हमने ना देखा कि हम जब हमीदिया कॉलेज जाया करते थे भोपाल के अंदर, तो मैं आपको बताया था कि मेरे मामा जी जो है वो जज थे, वो ना डिस्ट्रिक्ट जज बन के रिटायर हुए थे और कोविड में उनकी डेथ हो गई। और तो बताया करते थे कि जब मैं हमीदिया कॉलेज जाया करता था तो वहाँ पर एक लड़का आया करता था
जो पढ़ने लिखने में ठीक था, लेकिन बताया करते थे लोग बाग की जो है कि वो थोड़े से गरीब परिवार से, उतना पैसा वैसा उनमें है नहीं है, उनमें तो उसके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, और गांव से दूर आके वो पढ़ रहा था। तो एक दिन मैं सोचा कि चलो इसके क्योंकि वो मामा जी मेरे बहुत तेज आदमी थे, वो किसी से बात करेंगे तो वो हर जगह वो पता है स्कैनिंग करना कि कौन लड़का ऐसा योग्य है जिसको अपन अब जिसकी बहन से शादी कर सकते हैं। मेरी मदर से बड़ी बड़ी सिस्टर है, तो वो एक दिन उन्होंने उनके वहाँ पहुँचे होंगे वो जहाँ पे वो रहा करते थे, जो दो चार लड़के गांव के एक घर या कमरा लेकर रहा करते थे, वहाँ पहुँचे वो सुबह सुबह। 1-2 साल सीनियर थे कॉलेज में, पहुँचे वहाँ पे तो देख रहे थे कि भाई कि ये लोग अपना टॉवल लपेटे हुए हैं और शर्ट और पैंट जो है वो लोटे के अंदर है। लोटा होता है, लोटे में उन्होंने अंगारे डाल रखे हैं, आग होता ना कोयले के अंगारे डाल रखे, जिसको उन्होंने पहले क्या किया, पहले वो उन्होंने चूल्हा जलाया होगा, चूल्हा जलाने पर उन्होंने रोटी मोटी अपने खाने के लिए सामान रोटी बनाई, उन्होंने अपने चाय बनाई उन्होंने, फिर जो कोयला बन गया ना, लकड़ी जगह कोयला बन गया, कोयले को उन्होंने लोटे में भरा, और लोटा जो है नीचे से थोड़ा फ्लैट टाइप का था, और लोटे में भर के लोटे से वो प्रेस कर रहे थे, अपने पानी डाल के शर्ट में प्रेस कर रहे थे, और उस समय वो टॉवल लपेटे हुए थे सिर्फ। तो जब पहुंचे तो एकदम हड़बड़ा गए वो, तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, फिर प्रेस कर रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ और पहन लेते आज। फिर वो थोड़ा शर्माते हुए बोले कि मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ पैंट है और एक ही जोड़ शर्ट है, मैं सिर्फ इसी को रोज पहनता हूँ। ब्लैक कलर का, शायद उनका काले रंग का पैंट था, मामा जी बताया करते थे, और उनके बादामी से कलर के जो है वो की शर्ट थी, जो हमेशा वही शर्ट में लड़का दिखा करता था। वो प्रेस शर्ट बाकायदा प्रेस रहेगी, पैंट भी प्रेस रहेगा, चकाचक एकदम बढ़िया, लेकिन वो एक ही जोड़ था। तो मामा जी बोलते तुम धोते नहीं उसको क्या? नहीं, रोज कॉलेज से आने के बाद धोता हूँ, धोकर उसको सूखने डाल देता हूँ, और सुबह तक सूख जाता है, फिर प्रेस करके जो है थोड़ा गीला तो प्रेस करके उसको मैं पहन जाता हूँ, तब तक टॉवल लपेट के बनियान में रहता हूँ। फिर वो उनके जाके देखा भाई खाते पीते क्या है लोग, तो उन्होंने कहा दो मोटी मोटी 2-3 रोटी उन्होंने बना रखी है, और उसमें उन्होंने गाँव में घी गाँव से घी का डब्बा लाया था, थोड़ा सा घी लगा के और शक्कर के दाने बिखेर के उन्होंने जो है वो रोटी उन्होंने रखी, ना सब्जी ना कुछ। वैसे लोग संघर्ष कर रहे। तो मामा जी बोले कि नहीं तुम एक काम करो, तुम्हें ना हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे कमरे के पास में जाएगा। मामा जी हमारे थोड़े वेल ऑफ मतलब बेहतर थे, किसान बड़े थे नाना जी मेरे, तो घर में कोई ऐसी कमी थी नहीं, तो वो बोलते मेरे कमरे के पास में तुम आके रहो, वहाँ पे तुमको हम पढ़ा भी दिया करेंगे। तो वो वहाँ आके रहने लगे, तो वो थोड़ी सब्जी बनती थी, तो वहाँ पे उन्होंने मामा जी ने प्रबंध कर, मामा जी ने पूरा का पूरा 8-10 लोगों का ग्रुप बना रखा था कि भाई देखो ऐसा है, सब्जी खेत में लगाएंगे अपन, सब्जी घर भी अलग, आसपास सब्जी भी उगा, तेज आदमी थे, एकदम प्लांट आदमी थे, अपने आसपास खाली जगह में सब्जियां भी लगा दी उन्होंने, सब्जी उगा रहे हैं, बाजार से सब्जी लेके, गांव से सब्जी मंगवा रहे हैं, और फिर सब्जी बनवा रहे हैं, और बैठ के मतलब अरेंजमेंट सब लोग होता है, बनाने वाले बाकी सब लोग थे। तो सब लोग फिर खाने पीने का नॉर्मल अरेंजमेंट हो गया। फिर वो उन्होंने देखा कि भाई इनको किस तरह का, किस साइज का शर्ट पैंट बन सकता है। तो बाबा जी बताते कि मैं वो बहुत ही नेक दिल और सज्जन आदमी थे। तो बोले, मैंने उसको बोला कि मैंने फिर उसके लिए शर्ट और पैंट मैंने जो है बनवाया, और उसको बोला कि मुझे छोटा पड़ गया यार ये ना, मैंने बनवाया था नया, लेकिन मेरे को पता नहीं टेलर ने गलत नाप ले लिया है, तुम देखो ट्राई करो। तो उन्होंने पहन के देखा, सही बन गया। बोला थोड़ा ठीक करा देना इसको, तुम पहन लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं पहन लूंगा मैं ना, दोस्ती जैसी होगी। तो मामा जी ने ऐसे उनकी हेल्प की ताकि उनकी ईगो को हर्ट ना हो, ऐसे कि दोस्त बन गया, यार मैं नहीं कर रहा यार तू यूज कर ले टाइप से। तो फिर मालूम है क्या हुआ, मेरे मामा जी तो बड़े आगे जाके जो है वो सिविल जज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उन्होंने, वो जज बन गए। और जो हमारे रिलेटिव मामा जी जो मौसा जी हैं, वो हमारे वो जो है वो FCI में अफसर बन गए, वो दोनों अफसर बन गए, एक जुडिशरी में और एक FCI में। उसके बाद लाइफ पूरी बदल गई, बढ़िया बेहतरीन घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। और ये वो जो स्ट्रगल जो इनिशियल था ना, घर्षण जो कोई हो तो दूसरा का टूट जाता, मेरे पास तो खाने को प्रॉपर नहीं, पहनने को प्रॉपर नहीं, मैं क्या स्ट्रगल करके क्या कॉलेज पढ़ के क्या करूंगा, लेकिन पढ़ना। उनको पता था यदि फॉर्च्यून बदलना है तो पढ़ना पड़ेगा, फॉर्च्यून बदलना है तो पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई ही तुम्हारे भविष्य को बदल सकती है, बाकी कोई तरीका नहीं दूसरा। तो उन्होंने वो किया। तो ये जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रगल लाइफ में होते हैं ना, ये आपके अंदर की इनर क्वालिटीज को, आपके अंदर के स्ट्रेंथ को, जिसे बोलते हैं अंदर कितना लोहा है, उसको वो चेक कर लेते हैं कि तुम मजबूत कितने, तुम भंगुर हो तुम या स्ट्रांग हो तुम।
ब्रिटल हो तुम या स्ट्रांग हो तुम, वो चेक कर लेते हैं। इसलिए कभी डरना नहीं, परिस्थितियों से कभी डरना नहीं, लेकिन पथ मत छोड़ना। यदि वो मजदूरी करने लगते, जाके पढ़ाई छोड़ के मजदूरी करने लगते, किसी दुकान पर जाकर बैठने लगते, छोटा मोटा कोई काम करने लगते, तो छोटा मोटा काम करके छोटा मोटा ही रह जाते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रास्ता तय कर लिया हूँ, अब मैं चाहे कितना संघर्ष हो, एक टाइम खाना खाऊंगा, भले ही उसी कपड़े को धो के पहनूंगा, लेकिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। गोल बड़ा सेट किया, हिट कर दिया, बात खत्म हो गई, कहानी बदल गई। इसीलिए मैं उन बच्चों को भी बोल रहा हूं जो बच्चे एकदम परेशान होकर भड़बड़ा के जो है वो किसी काम के लिए निकल पड़ते हैं। मैं कहता हूं बहुत मजबूरी है तो कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें कि आपकी क्षमता, आपकी कम समय में आप थोड़ा बेहतर रिटर्न ले सकें आप। लेकिन वो मत करो आप जिससे कि आपका पथ ही बदल जाए। आई बात समझ में? तो कई बच्चों को मैं ये मैसेज इनडायरेक्टली दे रहा हूं कि कई बच्चों को लगता है कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, पढ़ भी लें। कोई भी बड़ा लक्ष्य पार्ट टाइम नहीं निकलता है जिंदगी में, कभी भी पार्ट टाइम है जो है। जो मेन आर्म फोर्सेस जो होती है वो फुली ट्रेंड होती है, वो पार्ट टाइम होती है। पुलिस में जो होता है ना, जो अर्ध सेना बल बोलते हैं जिसको, या होम गार्ड्स बोलते हैं, वो पार्ट टाइम वाले लोग होते हैं। उनमें उतना स्किल नहीं होता है, उतना आगे आप कॉम्बैट के लिए भेज नहीं सकते उनको आप। तो पॉइंट ये है कि पार्ट टाइम जीवन में बड़ी सफलता नहीं मिलती। जीवन में बड़ी सफलता 100% डेडिकेशन से ही मिलती है। ठीक है, चलिए आज ज्ञान बहुत हो गया यार। ये तो क्या आप सुबह सुबह बोलोगे कि कोई कहानी नहीं सुनाई आपने, और क्या कहानी सुनाई आदमी आपको। ठीक है, यही तो है। तो मैं बोलता हूं आपसे कि डोंट लुक एट स्टोरीज इन बुक्स के, लुक अराउंड यू। अपने आसपास देखो, बहुत कहानियां मिलेंगी, बहुत तरी कहानियां मिलेंगी। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।